गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग चैप्टर 5 को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके पहले हमने कुल 4 क्वेश्चन किया था और ये 5वां क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं ये थोड़ा टाइप अलग है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइप अलग है। पहले हम लोग समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है पता है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वहाँ पे एफ का मान सिर्फ एक ही दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे एफ का मान 2 है। एक एफ का मान x है और एक एफ का मान 5 है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि x को कब लिखेंगे। देखिए, x को तब लिखा जाएगा जब x का मान, देखो ये छोटा का चिन्ह है, छोटा टा का टांग उधर है ना। जब x का मान 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो तो उस कंडीशन में फलन का मान x रहेगा। और जब यहाँ पे दिया है ना x बड़ा हो 1 से, तो उस कंडीशन में फलन का मान क्या रहेगा, 5 रहेगा। जब x का मान क्या हो 1 से भाई बड़ा, देखो इधर ना, इधर बड़ा, ये देखो इधर मात्रा होता है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि इनमें से किस फंक्शन को हम कब लिखेंगे। तो अब ये समझ गए किस फंक्शन को कब लिखना है। जब ध्यान दीजिएगा, जब हमारा x का मान 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा तो उस कंडीशन में फलन का मान x होगा। और जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो फलन का मान क्या होगा, 5 होगा। अब देखिए, इसको मिटा दिए। हमको जो चेक करना है, एक बार 0 पर चेक करना है, एक बार 1 पर, एक बार 2 पर। क्या संतत है, मतलब क्वेश्चन मार्क, डाउट है, बताना है संतत है कि नहीं है। तो संतत के लिए आप जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों वैल्यू सेम होने चाहिए तो संतत होगा। तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस h टेंड्स टू 0 f(x). ये किसका फार्मूला है, लेफ्ट हैंड लिमिट का ये फार्मूला है। और मैं चेक किस पे करने वाला हूँ, हमने पहले वहाँ पे टिक कर दिया है कि जो मैं चेक करने जा रहा हूँ वो मैं x बराबर 0 पर चेक करने जा रहा हूँ। एक बार 0 पर चेक करूँगा, एक बार 1 पर चेक करूँगा, फिर 2 पर चेक करूँगा। जब मैं 0 पर चेक करने गया तो लिमिट x टेंड्स टू a के स्थान पे लिखा 0 माइनस h टेंड्स टू 0। और अच्छा बताओ, देखो 0 माइनस h मतलब 0 से क्या, 0 से हल्का सा छोटा से 0 में से हम कुछ भी माइनस करेंगे वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, 0 से कम होगा। देखो 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 से कम होगा। और जब 0 से कम होगा इसका मतलब वह वैल्यू 1 से भी कम है। ध्यान दो, 0 माइनस h मतलब जब हम 0 में से कुछ माइनस करेंगे तो क्या होगा, जब 0 में से हम कुछ माइनस करेंगे तो वो 0 से कम होगा। क्या होगा, 0 से कम होगा। और जब 0 से कम होगा तो पता है फलन का मान कौन आने वाला है। यहाँ पे देखिए, जब x का मान 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो तो उस कंडीशन में फलन का मान x होता है। हम आपको एक बता दें आइडिया, एक ट्रिक बता दे रहे हैं। ये ट्रिक आप हमेशा यूज कीजिएगा, इस ट्रिक। जैसे यहाँ पे कहा है 0 माइनस h, तो आप हमेशा ये क्या घटाएंगे, 0.1। h के स्थान पे क्या लिखेंगे, 0.1। मतलब 0 में से कुछ माइनस करेंगे। आप ये ऐसे नोट कर लीजिए, कुछ का मतलब 0.1। तो 0 में से हम अगर माइनस करते हैं यहाँ पे 0.1 तो ये क्या होगा, 0 से क्या होगा, 0 से कम होगा। 0 में से कुछ भी माइनस करेंगे 0 से कम होगा, और 0 से कम होने का मतलब वह वैल्यू 1 से भी कम है तो फलन का मान क्या रहेगा, x ही रहेगा।
अब यहाँ पे आते हैं, अब लिखते हैं हम लोग लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स के प्लेस पे लिख लेंगे 0 माइनस एच। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एच का मान रखने वाले हैं 0, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा LHL। अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब हम लोग निकालने वाले हैं RHL। तो भैया RHL का फार्मूला लिख लीजिए। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, फार्मूला लिख लो RHL। किसी को फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते फार्मूला खुद याद हो जाएगा। तो RHL का फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h टेंड्स टू 0 fx। तो मैं तो 0 पर चेक कर रहा हूँ ना, जब मैं 0 पर चेक कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू a के प्लेस पे 0 लिखूँगा, 0 प्लस h टेंड्स टू 0। देखो जब मैं 0 में कुछ ऐड करूँगा, कुछ, तो कुछ का मतलब बताया मैंने, कुछ का मतलब होता है 0.1। यहाँ पे ध्यान देना। अब 0 यहाँ पे देखो x टेंड्स टू क्या है, 0 प्लस h है, तो हमने कहा कुछ का मतलब 0 में कुछ ऐड करेंगे, कुछ का मतलब आप याद कर लीजिए 0.1। तो 0.1 ये कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, मतलब 0 से कुछ ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा, ये नहीं कि 5 जोड़ दें तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 उसमें जोड़ना है। 0 से कुछ ज़्यादा मतलब 0 से हल्का सा ज़्यादा है, हल्का सा ज़्यादा है, तो हल्का सा मतलब कुछ का मतलब मैंने कहा ना, कुछ का मतलब 0.1। तो 0 प्लस एच, मान लीजिए एच का मान लीजिए 0.1, तो क्या होगा 0.1 आ गया। अब 0.1 क्या है, ये हमेशा ये हमारा 1 से छोटा है, तो इसके लिए भी फलन का मान क्या रहेगा, x ही रहेगा। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइंड वाला मामला है। यहाँ पे 0 प्लस एच मतलब 0 से कुछ ज़्यादा, 0 प्लस एच का मतलब हुआ 0 से कुछ ज़्यादा, तो कुछ का मतलब 0.1। तो 0 प्लस एच, 0 प्लस 0.1, 0.1 आएगा। और ये 0.1 क्या आएगा हमारा, 1 से, जो 0.1 है हमारा वह 1 से कम है, तो इसीलिए हमारा फलन का मान यहाँ पर भी क्या हो, x हुआ। अब दिमाग से हटा देना सर जी, जो आप यहाँ पे 0.1 लिखे, हम यहाँ 5 लिख दिए, तो जब हम 5 लिख देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 हमारा 1 से बड़ा होता है, फलन का मान 5 होना चाहिए। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, लेकिन आप अपने दिमाग से ये हटा दीजिए, क्योंकि 0 प्लस एच का मतलब होता है 0 से हल्का सा बड़ा, 0 से हल्का सा, तो हल्का सा मतलब 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, x का मान क्या है, x का मान है 0 प्लस h। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम h का मान रखेंगे 0, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा 0। तो ये हमारा LHL भी हो गया और हमारा RHL भी हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, देखो किस पे चेक करेंगे, हम 0 पर चेक कर रहे हैं ना, तो 0 पर फलन का मान क्या होगा, देखो तो 0 है हमारा, 0 हमारा 1 से छोटा होता है। 0 जो है, जब मैं 0 पर चेक कर रहा हूँ, ये हमारा 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो फलन का मान क्या रहेगा, इसके लिए भी फलन का मान x ही रहेगा। अब ध्यान देना, तो यहाँ पे लिखेंगे f0, तो f0 बराबर क्या हो गया, x का मान रख दिया 0। तो अब हम ये लिखने वाले हैं, यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, ध्यान देना, हम लिखने वाले हैं LHL, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आया है, और 0 पर भी फलन का मान क्या आया है, 0 ही आया है। तो ये तीनों मान हमारे बराबर हैं। तीनों मान अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये होता है क्या, कि हमारा ये जो दिया गया फलन है, ये हमारा x बराबर c पर क्या है, x बराबर c पर संतत है, सॉरी x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या है, ये संतत है। यहाँ पे क्या है ना, क्या 0, 1 और 2 संतत है। तो आप हमारा एक ट्रिक याद कर लीजिए, आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। कुछ का मतलब 0.1, ये आप याद करके चलेंगे, ये ट्रिक ध्यान देना, कुछ का मतलब 0.1। अभी देखिए, अभी हम 0 से खाली हुए हैं, तो 0 पर तो संतत है। अब ध्यान देंगे, कुछ समय बिताएंगे ना, तो जो भी कुछ हल्का फुल्का भी डाउट रहेगा ना, क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो उसको जूम करके देखिएगा। अब मैं बात करता हूँ x बराबर 1 के लिए।
x बराबर 1 के लिए। तो 1 के लिए ये तो 0 के लिए हो गया। चलिए देखते हैं 1 के लिए क्या होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं, अब मैं जो चेक करूँगा वह x बराबर 1 पर। किसके लिए चेक करने जा रहा हूँ? 1 के लिए चेक करने जा रहा हूँ। तो भाई देखो फार्मूला तो हमको ये लिखना ही पड़ेगा। ये फार्मूला होता है LHL का, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला, लिमिट का जो वही होता है, लिमिट x टेस्ट टू a माइनस h टेस्ट टू 0 fx। ये हमारा फार्मूला हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो मैं यहाँ पे जो चेक करने जा रहा हूँ, मैं 1 पर चेक करने जा रहा हूँ ना। जब मैं 1 पर चेक करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a के स्थान पर 1 कर दूँगा। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप नीचे h टेस्ट टू 0 क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 रख देंगे तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, मतलब मैं 1 पर ही चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर h टेस्ट टू 0 होता है। अरे भैया h का मान 0 यहाँ पे रख दो तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, इसका मतलब मैं 1 पर ही चेक कर रहा हूँ। अच्छा अब देखो मैं अब क्या करना है, अब जो ट्रिक मेरा यूज होने वाला है, ध्यान देना कैसे हमारा दिमाग काम करेगा अच्छे से। ये यहाँ पे क्या है, देखो जी 1 माइनस h है, मतलब 1 से थोड़ा सा कम वैल्यू। 1 माइनस h का मतलब होता है 1 से थोड़ा सा कम। भाई अगर 1 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो 1 से कम होगा, 1 से कम होगा तो फलन का मान क्या होगा, x होगा। भाई 1 में से कुछ माइनस करेंगे हल्का सा 1 से छोटा तो 1 से कम ही होगा ना। तो 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो तो फलन का मान क्या x रहेगा। ये आप ठीक समझ लो 1 माइनस h, मतलब ऐसा मतलब कुछ माइनस कर दो तो कुछ का मतलब 0.1, तो 1 माइनस 0.1 क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। और 0.9 क्या है, 1 से छोटा है, तो इसीलिए फलन का मान भी क्या रहा, x ही रहा। अब लिखने वाले हैं लिमिट h टेस्ट टू 0 x के प्लेस पे 1 माइनस h। अब क्या करेंगे, h का मान रखेंगे 0 तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब क्या करने वाले हैं अब हम राइट हैंड लिमिट का लिखने वाले हैं फार्मूला, राइट हैंड लिमिट का फार्मूला लिखने वाले हैं। इसका फार्मूला होता है लिमिट x टेस्ट टू a प्लस h टेस्ट टू 0 fx। तो मैं चेक किस पे कर रहा हूँ, मैं तो चेक 1 पर कर रहा हूँ। तो लिमिट x टेस्ट टू a के प्लेस पे 1 हो जाएगा, 1 प्लस h टेस्ट टू 0। देखो यहाँ पे अब 1 प्लस h का बात हो रहा है, 1 प्लस h मतलब 1 से कुछ बड़ा वैल्यू, मतलब 1 से कुछ हल्का सा बड़ा, या सीध लो 1 में कुछ जोड़ोगे, h का मतलब कुछ जोड़ोगे तो क्या होगा, 1 से बड़ा ही मिलेगा ना। या आप समझ लो हमने कहा है ना कुछ का मतलब 0.1 होता है, तो 1 प्लस 0.1 1.1, तो 1.1 क्या है, 1 से बड़ा है। और जब 1 से बड़ा रहेगा तो फलन का मान क्या हो जाएगा, फलन का मान 5 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान देना, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। और देखो यहाँ पे कहीं x तो है नहीं कि x का मान छोड़ेंगे, मान भी नहीं छोड़ना पड़ेगा हमको, और आसान हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आपको चेक करने का इच्छा है तो आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए f। देखिए 1 के लिए फलन का मान क्या होगा, ध्यान देना। अगर हमें चेक करने का मन है कि 1 पर हम फलन का मान निकालें तो 1 पर फलन का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे इक्वल है ना, यहाँ पे इक्वल है कि नहीं, तो इक्वल यहाँ पे, तो 1 के लिए फलन का मान क्या रहेगा, x ही रहेगा। यहाँ f1 कर दो, x का मान 1 रखो, मैं 1 पर चेक कर रहा हूँ तो f1 का मान 1 आ गया। इसमें देखो कोई वैल्यू सेम नहीं है, कोई मतलब कि ना ये LHL डज नॉट इक्वल RHL डज नॉट इक्वल f1, तीनों वैल्यू सेम नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हम यही बोलेंगे ना कि x बराबर 1 पर क्या है, संतत नहीं है, x बराबर 1 पर संतत नहीं है, मतलब x बराबर 1 पर क्या है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, x बराबर 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, समझ गए ना। उतार लीजिए आप लोग अच्छे से इसको। अब बात करते हैं किसके लिए, अभी हमारे पास एक बच रहा है, कौन बच रहा है पता है, ये 2 बच रहा है,
x बराबर 2 बच रहा है, अभी इसके लिए बातें हुआ। तो अब हम लोग लिखते हैं किस पे, x बराबर 2 पर। अब बात होगा x बराबर 2 पर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका लिख लिया फार्मूला LHL। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला होता है लिमिट x टेस्ट टू a माइनस एच टेस्ट टू 0 f(x). ये किसका फार्मूला है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है। ध्यान देना, मैं कितनी बार लिखा सोचो, मैं बार बार लिख रहा हूँ। मैं चाहता तो एक ही बार लिखता, बाद में मैं फार्मूले को नहीं मिटाता, लेकिन मैं जानबूझ के फार्मूले को इसलिए लिख रहा हूँ कि आप हमारे साथ देखते रहें और फार्मूला आपको याद ना करना पड़े, फार्मूला आप समझ जाए। समझ रहे हैं बात। तो अब हमें यहाँ पे जो चेक करना है ना भाई, 2 पर चेक करना है। किस पे चेक करना है, 2 पर चेक करना है। तो लिमिट x टेस्ट टू, अब मैं a के प्लेस पर 2 लिखूंगा, 2 माइनस h टेस्ट टू 0। अब देखो फलन का मान क्या लिखे, देखो 2 माइनस एच, यहाँ पे ध्यान देना, 2 माइनस एच है, क्या है 2 माइनस एच। तो हमने क्या कहा है, क्या माइनस करेंगे, हमेशा कुछ का मतलब 2 में से क्या माइनस करें, कुछ का मतलब 0.1 ही, कम से कम वैल्यू माइनस करते हैं, ठीक है ना। मतलब 2 से हल्का सा छोटा, 2 भाई 2 माइनस एच का मतलब हुआ 2 से हल्का छोटा। तो हल्का छोटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.9 आ जाएगा। तो बताओ 1.9 किस में आएगा, 1.9 जो आ रहा है हमारा, ये हमारा 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो फलन का मान क्या हो गया, फलन का मान 5 हो गया। आप समझे कि नहीं भाई, मैंने यहाँ पे a के स्थान पे 2 रखा, 2 माइनस से मतलब 2 से हल्का छोटा, हल्का सा, बहुत नॉर्मल सा, 2 माइनस एच मतलब 2 से कुछ छोटा। तो कुछ का मतलब 0.1 हुआ, मतलब 2 में से माइनस कर देंगे 0.1 तो आ जाएगा 1.9। ये समझ, ये रफ कार्य रहेगा, ठीक है, आपका रफ कार्य रहेगा। तो 1.9 जो आ रहा है ना, ये हमारा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो फलन का मान 5 हो गया। ये हो गया हमारा LHL। अब देखते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। इसका फॉर्मूला लिख लिया हमने, लिमिट x टेस्ट टू a प्लस h टेस्ट टू 0 f(x). ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें ये भी चेक करना है, मैं 2 पर चेक कर रहा हूँ ना। तो लिमिट x टेस्ट टू a के स्थान पे 2 कर दिया, 2 प्लस h टेस्ट। देखो फलन का मान देखो यहाँ पे 2 प्लस h है, क्या है, इस बार दिया है 2 प्लस h। इसका मतलब होता है 2 से हल्का बड़ा, हल्का सा बड़ा। तो हल्का सा कितना, तो मतलब ये मान लेंगे कि 0.1, एकदम कम से कम वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2.1। तो 2.1 का मतलब क्या हुआ भाई, 2 प्लस तो 2 से बड़ा, मतलब 2 से बड़ा का मतलब वह चीज़ 1 से भी बड़ा है, या 2.1 आया तो 2.1 क्या 1 से बड़ा है, तो इसके लिए भी फलन का मान क्या होगा, इसके लिए भी फलन का मान 5 ही होने वाला है। तो यहाँ पर भी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आया, राइट हैंड लिमिट 5 आया। अब मैं फलन का मान चेक कर रहा हूँ 2 पर, तो 2 पर फलन का मान क्या होगा पता है, 2 पर फलन का मान जो 2 है हमारा, 2 हमारा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो इसके लिए भी फलन का मान हमारा 5 हो जाएगा। हाँ, इसमें हम कह सकते हैं कि ये LHL इक्वल RHL इक्वल F2, ये तीनों सेम है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा x बराबर 2 पर क्या है, सतत है या संतत है। ओके, तो आप ध्यान देना भाई, बच्चे हल्का सा यहाँ पे फंसेंगे कि सर 0.1, मैं आपसे बता रहा हूँ कुछ का मतलब 0.1। जैसे 2 माइनस एच मतलब 2 से कुछ छोटा, कुछ छोटा, कितना छोटा, मान लो 0.1, तो 2 माइनस एच के स्थान पे 0.1, बात समझ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 1.9 आ जाएगा। 1.9 क्या है, 1 से बड़ा है तो फलन का मान 5 ही रहेगा। 2 प्लस एच मतलब 2 से कुछ बड़ा, कुछ का मतलब कितना 0.1, तो 2 प्लस 0.1 2.1, तो 2.1 क्या है 1 से बड़ा है, तो इसके लिए फलन का मान 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। और 2 पर भाई 2 पर फलन हम 2 पे चेक करें ना, तो 2 हमारा क्या है 1 से बड़ा है, इसके लिए भी फलन का मान क्या है 5 ही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, मतलब x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। क्लियर।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या है। यहाँ पे कह दिया है f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो असांतत्य का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी। क्या होता है? डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ पे जो हमारा 6वां सवाल दिया है, ये दिया है f(x) बराबर 2x + 3 और यहाँ दिया है 2x - 3, काम आगे लिखा है x < 2 x > 2। तो पहले हम आपको इस क्वेश्चन के बारे में समझाएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देना। यहाँ पे कह क्या रहा है? कह ये रहा है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। असांतत्य का मतलब होता है असंतत। असंतत का मतलब होता है जो संतत न हो। तो जिस बिंदु पर संतत नहीं होगा वही क्या कहलाएगा? असंतत का बिंदु या असांतत्य का बिंदु कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? असांतत्य का समझ गए ना? असांतत्य के बिंदु कहाँ मिलेंगे? जिस बिंदु पर संतत नहीं होगा, जिस बिंदु पर संतत नहीं होगा वही उसके असांतत्य का बिंदु कहलाएगा। बात समझे कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जिस बिंदु पर संतत नहीं होगा वही बिंदु असांतत्य का बिंदु कहलाएगा। तो जिस बिंदु पर संतत नहीं होगा वही बिंदु असांतत्य का बिंदु कहलाएगा। आप समझ गए ना? तो असांतत्य के बिंदु कहाँ मिलेंगे? जिस बिंदु पर संतत नहीं होगा वही बिंदु असांतत्य का बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए हैं, जब x का मान 2 से छोटा हो या 2 के बराबर रहेगा तो फलन का मान 2x + 3 होगा, और जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो फलन का मान 2x - 3 होगा। ये बड़ा का चिन्ह है, ये छोटा और इक्वल का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है ना? तो हम ये चेक करने के लिए हमारे पास वही फार्मूला रहेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फार्मूला होता है वो ये होता है लिमिट x टेस्ट टू a - h h टेस्ट टू 0 f(x). अब आप सोचेंगे सर जी चेक किस पर करना है? कोई बिंदु तो दिया नहीं, किस बिंदु पर चेक करो। देखो जब इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप ये देखोगे ना कहाँ पे इक्वल दिया है। देखो यहाँ पर इक्वल दिया है ना, इक्वल दिया है किस पे? यहाँ पे 2 है ना, इसका मतलब हम 2 पर चेक करेंगे। किस पे चेक करेंगे? इसको x बराबर 2 पर चेक करेंगे। अगर जहाँ इक्वल रहता है हम उसी पर चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ कहे या ना कहे ये रूल है, जानते रहो। तो यहीं पर इक्वल है ना, इसका मतलब हमको 2 पर चेक करना है। अब हमने कर दिया लिमिट x टेस्ट टू, a के स्थान पे 2 लिखा, 2 - h टेस्ट टू 0। हमने क्या कहा? देखो 2 में से कुछ माइनस करेंगे। जब 2 में से कुछ माइनस करेंगे तो क्या होगा? वह 2 से छोटा हो जाएगा। कुछ का मतलब हुआ 0.1। अगर 2 में से माइनस करते हैं 0.1 तो क्या आएगा? 1.9 आएगा। और 1.9 क्या होता है? 2 से छोटा होता है। भैया ध्यान दो, 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो 2 से छोटा होगा। 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे वो 2 से छोटा होगा। जब 2 से छोटा होगा तो फलन का मान हो जाएगा 2x + 3, या यही हम बता रहे ना। अगर हम ये भी रखते हैं 2 - h का मान रखा 0.1, क्या आ गया? 1.9 आ गया। तो 1.9 क्या है? 1.9 हमारा 2 से छोटा है, न कि 2 से बड़ा है। तो इसके लिए फलन का मान यही रहेगा, 2x + 3 ही रहेगा। लिमिट h टेस्ट टू 0, 2 को लिखा, x का मान क्या लिखा? 2 - h + 3 लिखा। अब क्या करने वाले हैं हम?
अब हम ये करने वाले हैं, h का मान रखेंगे 0। क्या करेंगे, h का मान रखेंगे 0। यहाँ पे है ना h, तो 2 -0 +3। तो ध्यान देना, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से +3 आ गया, 2 दूनी 4 और 4 3 7। ये हो गया हमारा LHL। अब क्या निकालेंगे हम लोग, RHL। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है लिमिट x टेस्ट टू a प्लस h टेस्ट टू 0 f(x)। तो मैं 2 पर चेक कर रहा हूँ, आप समझ ही रही ना। जब मैं 2 पर चेक कर रहा हूँ तो मैं क्या करने वाला हूँ, लिमिट x टेस्ट टू a के प्लेस पे 2 लिखेंगे, 2 + h टेस्ट टू 0। देखो 2 में कुछ प्लस करेंगे तो 2 से बड़ा होगा, 2 में कुछ प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। या हम करें ना कुछ कम, 2 + h, 2 + 0 क्या हो जाएगा, 2.1। और 2.1 क्या है, 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा है ना, तो फलन का मान क्या होगा, 2x - 3। चाहे ऐसे समझ लो और चाहे ऐसे समझो, 2 में कुछ भी प्लस करेंगे वो क्या होगा, 2 से बड़ा ही होगा। 2 से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये बड़ा का चिन्ह है, तो फलन का मान क्या हो जाएगा, 2x - 3 हो जाएगा। लिमिट h टेस्ट टू 0, 2 को लिखा, x का मान लिखा 2 + h - 3। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे h का मान रखा 0, तो 2 + h का मान रखा 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, 2 यहाँ से 2, यहाँ से -2 दूना 4 और 4 2 दूना 4 -3, तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब एक बात समझिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गया, राइट हैंड लिमिट 1 आ गया। अब यहाँ पे फलन का मान चेक करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो फलन का मान चेक कर सकते हैं। चलो अच्छा, मैं चेक कर दे रहा हूँ। देखिए 2 के लिए फलन का मान क्या होगा, तो पता है 2 के लिए फलन का मान क्या होगा। 2 यहाँ पे है, इक्वल यहीं पर है ना, तो फलन का मान यहीं पे मिलेगा। जहाँ पे इक्वल होता है वहीं पर फलन का मान मिलता है 2 पर। यहाँ पे 2 रख दो। अब सोचोगे सर ये क्यों नहीं लिया फलन का मान, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, इक्वल यहाँ पर है, ठीक है ना, इसीलिए हमने ये मान लिया है। तो 2x का मान 2 लिखेंगे +3, तो f2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 + 3, तो f2 का मान कितना हो जाएगा, 4 3 7। बात समझ रहे हैं ना। तो भैया हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें यही में दिखाई दे रहा है ना यहाँ से कि LHL डज नॉट इक्वल RHL। और मैं किस पे चेक किया, 2 पर चेक किया ना, ये कोई बराबर नहीं है, f2 पर बराबर नहीं है, ये कोई बराबर नहीं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x = 2 पर संतत नहीं है, x = 2 पर संतत नहीं है। और यहाँ पे क्या पूछा है, असांतत्य के बिंदु पूछा है। तो हमने क्या कहा, हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे यही कहा ना, देखो असांतत्य के बिंदु कहाँ किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर संतत नहीं होगा वही बिंदु असांतत्य का बिंदु कहलाएगा। तो x = 2 पर संतत हुआ, संतत देखो x = 2 पर संतत नहीं है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि असांतत्य का बिंदु, असांतत्य का बिंदु 2 है। क्या है, असांतत्य का बिंदु 2 है। आप समझ गए ना। तो असांतत्य का बिंदु, भाई जिस बिंदु पर संतत नहीं होगा वही बिंदु असांतत्य का बिंदु कहलाएगा। तो 2 पर संतत नहीं है, इसका मतलब असांतत्य का बिंदु 2 है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x = 2 पर असंतत है, जिस बिंदु पर असंतत होता है वही उसके असांतत्य का बिंदु कहते हैं। सबसे अच्छा ये वाला है, असांतत्य के बिंदु, जिस बिंदु पर संतत नहीं होगा वही बिंदु असांतत्य का बिंदु कहलाएगा। हमने क्या किया है, ध्यान देना। अभी आप सोचोगे सर आप 2 कहाँ से पाए, 2 कैसे आपको मालूम चला कि 2 पर ही चेक करना है। तो जहाँ पर इक्वल रहता है उसी पर चेक करना रहेगा। ध्यान देना, इसमें वैल्यू आपको नहीं देगा कि आप 2 पर चेक करो, 3 पर चेक करो। आप कैसे पता करोगे, जहाँ पे इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर इक्वल है, इसका मतलब हमको 2 पर चेक करना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है। 2 पर चेक करना है तो a के स्थान पे क्या लिखा है, 2 लिखा। 2 में से कुछ कम करेंगे, 2 से छोटा होगा। जब 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो तो फलन का मान 2x + 3 होगा। x के स्थान मान रखा, हल किया, 7 आ गया। ये राइट हैंड लिमिट का फार्मूला है। a के स्थान पे 2 रखा क्योंकि मैं 2 पर चेक कर रहा हूँ। 2 में कुछ जोड़ेंगे, 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा तो फलन का मान 2x - 3 होगा। हल किया, इतना आ गया।
अब भैया देखो 2 पर फलन का मान क्या होगा, तो यहाँ पर इक्वल है ना, तो फलन का मान 2x + 3 ही होगा। x के स्थान पे 2 रखा, साल के 7 आ गया। तो ना LHL बराबर है ना कोई बराबर नहीं, इसका मतलब 2 पर संतत नहीं है। इसका मतलब असांतत्य का बिंदु 2 है। जिस बिंदु पर संतत नहीं रहेगा वो उसके असांतत्य का बिंदु कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स।